भारत देश में इंसान की जान कितनी सस्ती है, आज आपको ये बताते हैं। महज 20,000 रुपए के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। जी हाँ, 20,000 रुपए का लोन इतना भारी पड़ा आज उस परिवार को जिसने यह लोन लिया था, और उस लोन की वसूली के दबाव में आज एक इंसान ने आत्महत्या कर ली। मामला है अंबिकापुर के डिगमा क्षेत्र का, जहां पर मृतक ने 20,000 रुपए का लोन IDFC फर्स्ट बैंक से लिया था और वह लोन चुकाने ही वाला था, चुकाने की तैयारी कर रहा था, धीरे धीरे अपनी व्यवस्था बना रहा था, पर लोन कंपनी के दबाव से इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गया कि उसे मृत्यु का रास्ता चुनना ज्यादा आसान लगा। जहां हमारे देश में हजारों करोड़ का लोन लेने वाले लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है, क्या एक 20,000 रुपए का लोन किसी इंसान को इतना महंगा पड़ सकता है? आइए पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ समाज सेवी भी हैं, हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आज इस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी पीड़ा पड़ चुकी है। सबसे पहले परिचय बताएंगे अपना। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी, ग्राम नेहरू नगर डिगमा। आज ये जो घटना हुई है कि उन्होंने 20,000 रुपए का लोन लिया था, क्या है पूरा मामला बताइएगा। देखिए, मृतक घरभरण राम जी, पिता देवसाय बरगा परसों दिन मेरे को 10:15 और 11 के बीच में मिले थे जी। वो मेरे ही घर की तरफ से लड़खड़ाते हुए मेरे को कुछ पी लिए थे, ऐसा मुझे अंदेशा हुआ जी। जबान से ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। बाबू नान बाबू मोकेला तय कायल के बाद नहीं देखबे। अच्छा, मौके मेरे को बोला जी, मोकेला कायल के बाद तय नहीं देखबे। मौके जो है बैंक कर कर्जा जो इतना जो है कि दबाव बनाए दिन मैं पैसा ला भरे नहीं सकत हूँ, गरीब आदमी हूँ, ऐसा करके बोला। बार बार मोर घर में आ जाते हैं बैंक वाला, में धमकाते हैं, चमकाते हैं, अपमानित करते हैं, तो के उठा के ले जा, आप तो घरे तोर घर ला बेचवा दे, ऐसे कह के इन लोग धमकी चमकी देते हैं। और कई बार ये पटाया भी है कर्ज की राशि जी। इसके बाद भी कर्ज की राशि इतनी बड़ी हो गई कि वो पटाने में असमर्थ अपने आप को जताने लगा, और परसों दिन वो जहर का सेवन कर लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, उद्योगपति नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। भारत सरकार ने आज तक उसको नहीं पकड़ पाया। मृतक घरभरण चेरवा बरगा ये 20,500 रुपया महज राशि के लिए उसको जान देनी पड़ गई। तो मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि बाजार में जितने नेटवर्क फैले हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की जितनी शाखाएं हैं, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। और इस तरह से जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए गांव-गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है, और गांव में अधिकतर गांव देहात के लोगों को कर्ज दे करके ये फंसा रहे हैं, उनकी ज़मीन बेचवा रहे हैं, तो इस तरह का जो नेटवर्क चल रहा है, इस पर अंकुश लगे, सरकार इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे, बैंकों को सील करे। अन्यथा जो है कि कई लोगों का ये बैंक जान ले लेगा, और आने वाले समय में कई परिवार ऐसे जो कि अनाथ हो जाएगा, कोई महिलाएं विधवा हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल अंकुश लगाए। मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या आश्वासन मिला पुलिस विभाग की तरफ? पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तो मृतक का PM हुआ है और 0 में अपराध कायम हुआ है। हम गांधीनगर थाना प्रभारी से निवेदन किए हैं, और वो मृतक के परिवार की तरफ से एक आवेदन है, उसको हम सौंपने वाले हैं। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो CEO हैं, जो मैनेजर हैं, जिनके थ्रू ये लोन बांटने का जो है कि काम जो है कि लगाया गया है, उनके कर्मचारियों के थ्रू, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। और जब तक इनके खिलाफ ऐसा कार्रवाई नहीं होता है, तब तक हम लोग जो है कि चैन से बैठने वाले अब नहीं हैं। आम जनता मजबूरन सड़कों में उतरने को तैयार होगी। महज 20,000 रुपए के लोन के लिए इतना दबाव बना। पहले तो ये प्राइवेट बैंक वाले आपके घरों के चक्कर काटते कि आप लोन ले लीजिए, और किसी प्रकार से अपना लोन का ये बेच देते हैं। उसके बाद जो है, जब जो भी प्रार्थी ने लोन लिया हुआ है वो जो है ब्याज नहीं पटा पाता या कुछ देरी होती है, इतना दबाव बनाना एक व्यक्ति के ऊपर, कहाँ तक इसको सही मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो फाइनेंस बैंक के बारे में मुझे जानकारी है जी, कि 3-3, 4-4 बैंकों से लोन दिया जाता है जी। महिलाओं के नाम पे 3 बैंक 4 बैंक से लोन दे दिया जाता है, और करीबन 20,000 या 30,000 का लोन बांटा जाता है, और 1500 से 2,000 रुपए
का रहता है कि महीने में आपको पटाना है। तो अगर हम लोग 1500 के हिसाब से भी अगर जोड़ते हैं तो 6000 रुपए हो जाता है ब्याज जो है उसका, मतलब महीने का 6000 पटाना है आपको, ब्याज सही जो भी रहता है, ऋण ब्याज जो भी होता है 6000 रुपए। अब समझिए कि एक गरीब व्यक्ति 6000 7000 रुपए महीने का कैसे पटा पाएगा हर महीने, और ब्याज इनका बहुत ज्यादा रहता है। जो मुझे जानकारी है कि अगर 50,000 रुपए ले रहे हैं जैसे, तो उनको 70,000 पटाना है, इस तरीके से इनका ब्याज रहता है। तो कहीं ना कहीं गरीबों को क्योंकि गरीब है व्यक्ति, उसको पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, तो मजबूर रहता है कि चलो मैं पैसा ले लेता हूँ। पैसा लेकर एक दिन में कहीं ना कहीं खर्चा कर देता है। उसके बाद सोचिए कि सालों सालों खाना नहीं खाता है, क्योंकि बैंक का फोन आता है, बैंक का दबाव आता है, उसके घर बैंक वाले पहुंच जाते हैं कि आपको पैसा देना है। पैसा अगर उनकी एक नियम है जो मुझे जानकारी है कि अगर डेट है 10 तारीख की, तो 10 तारीख को ही पैसा चाहिए, ये नहीं कि फिर 15-20 चलेगा, तो उनको पैसा देना है। उसके लिए वो ऐसे ही मानसिक तौर पर दबाव पे रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो घटना हुई अभी, ये बहुत दुखद है। मुझे जो जानकारी मिली गांव के द्वारा, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। आगे चल के ऐसा कभी ना हो, इसके लिए प्रशासन को एक कम से कम मीटिंग करनी चाहिए फाइनेंस कंपनी के साथ कि आपकी क्या रूल है, किस तरीके से आप महिलाओं को लोन दे रहे हैं, किस बेस में लोन दे रहे हैं, और आपकी क्या उसके आगे क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहती है, ये सारी चीज की मीटिंग होनी चाहिए। और आप ऐसे दबाव नहीं बना सकते लोन दे के। आप लोन दे रहे अच्छी बात है, लेकिन आप दबाव नहीं बना सकते। नहीं, अगर मान लीजिए सामने जिसको आपने लोन दिया हुआ है वो अगर आपके लोन नहीं चुका पा रहा है, उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ये गुंडे के समान घर में आकर धमकाना, ये कहाँ तक आप इसको देखते हैं? बिल्कुल, ये एक तरीके से गुंडागर्दी ही इसको कहा जा सकता है कि जैसे कि असूली होता है, जैसे पहले देखा जाता है कोई पैसा दे दिया तो ब्याज असूल रहा है जाके, तो ये कहीं ना कहीं बैंक के नाम पे कई सारे कागजों पे साइन करवा दिया जाता है कि आपको पैसा पटाना है, और क्योंकि वो साइन करने वाले को पता भी नहीं कि मैं किस किस चीजों पे साइन कर रहा हूँ, वो तो साइन कर दे रहा है, और उसके घर में जाके कहीं ना कहीं गुंडा के जैसे आपको पैसा देना है, मतलब देना है, क्योंकि ये बैंक कर्मचारी। और मैं भी ये भी सुना हूँ जो कि इनका ये भी कहना रहता है कि आपको जहाँ कंप्लेन करना है कर दीजिए, कुछ नहीं होना है इससे। देखिए, ये आज हमारे सामने ऐसी घटना आ गई तो हम सब इस बीच में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जानकारी लेंगे तो मेरे को लगता है 80 से 70% लोग आपको महिला समूह के जाल में फंसे हुए आपको दिखेंगे। अंदर अंदर गांव जहां बिजली नहीं, जहां लाइट नहीं, जहां मोबाइल नहीं, वहां भी लोन लिया गया है महिलाओं के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं जाल के जैसे इसको लपेट लिया गया है। तो इसके ऊपर एक अंकुश लगाने की जरूरत है, जो प्रशासन, और इसके लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे भी ऐसी घटना हमको देखने को ना मिले। ये दुखद है। ग्रामीण स्तर पर जब लोन की बात आती है, कोई भी इंसान जब लोन ले जाता है तो उसे बहुत सारे कागजों पर साइन करवाया जाता है, जो कि अधिकांशतः अंग्रेजी में लिखे होते हैं। जो ग्रामीण स्तर का आदमी है या नॉर्मल आदमी भी उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो नियम कानून को समझ नहीं पाता, क्योंकि लोन की जरूरत होती है तो वो साइन कर देता है, और बाद में लोन कंपनियां उन्हीं नियमों को जो है हवाला देते हुए उसको मजबूर करती हैं कि आप इस तरीके से पैसा पटाइए। क्या लगता है कि इन नियमों में भी कुछ सुधार होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे जो फॉर्मेट जो रहती है इनकी इंग्लिश में, उसको हिंदी में करें, पहला चीज। दूसरा चीज, लोन देने से पहले उस व्यक्ति का स्टेटस चेक करें कि वो वास्तव में वो लोन पटा पाएगा कि नहीं पटा पाएगा। अगर लोन नहीं पटा पाएगा तो आप उतना ही लोन दीजिए जितना वो पटा सके। आप लोन भी दे दिए हैं और प्रेशराइज भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को बताए भी नहीं और जबरदस्ती का आप थोप दिए। थोपने के साथ साथ मामला यहाँ पर ये है कि ये इनकी जो असूली का जो मामला रहता है, इनका असूली ऐसा होता है कि एक रजिस्टर्ड जो गुंडे होते हैं उनकी उस प्रकार की असूली होती है, रिकवरी कंपनी का है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला तो इस पर अंकुश लगाइए। दूसरा चीज, मैं वर्तमान पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी जो भी गतिविधियाँ चलती है, इनके ऊपर उनका नज़र कड़ा हो, और कड़ा के साथ साथ इनको हर महीना कम से कम मंथली जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इनको भी बुलाया जाए, और उनपे एक उनके कम से कम उनके ऊपर एक ऐसा उनको एक ऐसा सजेशन देना चाहिए कि आपको पब्लिकली कैसे व्यवहार करना है, जिससे कि उसका घर न टूटे। भाई मान लीजिए आज सामने वाला डेथ कर दिया, ठीक है, कंपनी का क्या गया, जिसका गया उसका क्या, सामने वाले का घर उजड़ा, हो सकता है परिवार बिखर गया, उसके माता वो विधवा हो गई है ना, हाँ पत्नी विधवा हो गई, ठीक है, उनके बच्चे कैसे अब अपना लालन पालन करेंगे, ठीक है। कंपनी वाला तो जो कर रहा था कर दिया, अब उस जो नोटिस आया है, जो पैसा बचा हुआ है, उसका रिकवरी ये अब इनके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे भी शायद मैं ये कहना चाहता हूँ सर
कि ये जितने भी जो पहला चीज़ तो इनकी जो लोन देते हैं, लोन देने से पहले ये उस चीज़ को क्लियर करें, और लोन देने के बाद ऐसा ना हो कि कोई परिवार अपना जान देने के लिए मजबूर हो। मैं इतना ही कहूँगा। ये देखिए रायपुर से नोटिस आया हुआ है और रायपुर इनको पेशी बुलाया गया है। जी, बकाया कर्ज की राशि आप जो है कि अदा करें और प्रकरण समाप्त करें। लोक अदालत का, नेशनल लोक अदालत का। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इस मामले में? देखिए, इसमें कार्रवाई तो अभी जीरो में वहाँ जिला अस्पताल में मृतक जो है जहर सेवन कर लिया था परसों रात्रि को, और उनकी शायद कल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। और जिला अस्पताल में जो चौकी है वहाँ से उनमें मर्ग कायम करके कार्रवाई किया गया है। और यहाँ हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था तो मौके स्पॉट पर आए थे यहाँ दिगमा उनके घर जो है मृतक के। वहाँ ये पता चला है कि मृतक जो है लोन वगैरह लिया हुआ था और उसी कर्ज को पटा नहीं पा रहा था, जिसके कारण से वो आत्महत्या करने के आज से जहर सेवन कर लिया था। तो आगे का इस पर क्या आगे उसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार आज बिखर गया, एक परिवार का मुखिया चला गया, बच्चे अनाथ हो गए, महिला विधवा हो गई, पर इससे उस कंपनी का क्या जाता है? जाता है तो उस परिवार का जाता है, उस समाज का जाता है, उस लोगों का जाता है जिनके घर में आज ये कांड हो चुका है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो लोन देने की प्रक्रिया और जो लोन रिकवरी की प्रक्रिया है, हमें नहीं कहते लोन चुकाना जो है नहीं चाहिए, लोन पटाना नहीं चाहिए, जरूर लोन आपको अदा करना चाहिए, लेकिन लोन रिकवरी का भी एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसको जो है कंपनियां अगर फॉलो करेंगी तो आज जो दुर्दशा इस परिवार की हुई है ये नहीं हो पाएगी। ऐसी खबरों में बने रहिए और आपको लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए तो ऐसी खबर को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये समाचार जा सके जिन लोगों को कार्रवाई करनी है। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।